दिल्ली का सदर बाजार, जहां जश्न आज़ादी से पहले ही तिरंगे की धूम देखने के लिए मिलती है और 1962 से यहां पर तिरंगे बनाने का काम शुरू किया गया था और आज हम 2026 में हैं, जहां आप देखें तो आपको अलग अलग तरीके के ये तिरंगे दिखाई दे रहे हैं और तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान, उसके लिए दिन रात यहाँ पर तिरंगे जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। और तिरंगे में भी आपको अलग अलग वैरायटी दिखाई दे रही होंगी। बड़ा तिरंगा है, उसके साथ साथ जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं छोटे तिरंगे, बैज, कैप, स्कूल में जो लगाए जाने वाले छोटे छोटे तिरंगे हैं वो आप देख सकते हैं। यानी कि आप देखें तो तिरंगे की अलग अलग वैरायटीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही होगी। और कहा जाता है कि इस बाज़ार में दशकों से तिरंगे बनाने और बेचने का काम होता आ रहा है और हर गली में तिरंगे के रंग, हर दुकान पर तिरंगे की सिलाई और हाथ में देशभक्ति का एहसास। यहाँ छोटे से बड़े राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए जाते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी इन तिरंगों को तैयार करके भेजा जा रहा है। और आप देखें, आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा कि कैसे यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज, जो तिरंगा है, वो तैयार किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में अलग ही हैं, क्योंकि यहाँ से तैयार होके हर घर तिरंगा की शान ये तिरंगे बढ़ाते हैं। और यहाँ देखें तो सदर बाज़ार में ये तिरंगे सिर्फ कपड़े के 3 रंग नहीं बल्कि उन हाथों की मेहनत है जो हर साल आज़ादी के जश्न को घर तक पहुंचाते हैं। और जैसे कि 1962 से ये तिरंगे बनाने का काम शुरू हुआ था, तीसरी पीढ़ी यहाँ पर अब इसी काम को आगे बढ़ाती हुई ले जा रही है। तो या फिर ये कहें कि जो गफ़ार भाई तिरंगे वाले, उनकी एक लेगेसी, उनकी एक विरासत अब आपको पीढ़ियों में नज़र आ रही होगी। पहली पीढ़ी गफ़ार भाई, दूसरी पीढ़ी उनके बेटे, उसके बाद उनके दामाद, उनके पोते। यहाँ पर तिरंगे बनाने का काम जो है वो लगातार हो रहा है। और बात हर घर तिरंगा की जाए तो हर तरीके के तिरंगे जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। अब्दुल भाई, ये बताइए कि इस बार जो तिरंगे हैं किस तरीके की डिमांड आ रही है और क्या कुछ खास वैरायटी इस बार स्पेशल है? जी मैडम, तिरंगों की डिमांड तो बहुत ज़्यादा आ रही है इस टाइम, क्योंकि बीच में अभी डिमांड कुछ कम हुई थी एकदम। मोदी जी ने जब से ऐलान किया है और अमित शाह जी ने जो बोला है कि 17 तारीख तक तिरंगा फहराया जाएगा, उसको देखते हुए डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा जी, तो डिमांड बढ़ गई है मोदी जी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा को लेकर। देख रही हूँ कि यहाँ पे तो टी शर्ट्स भी हैं छोटे बच्चों की, और ये आप देखें तो यहाँ पर स्कूलों में ये इस्तेमाल होते हैं बच्चों के लिए, ये बैजेस पहनने के लिए। इसके साथ आप देखें तो बहुत सारी और चीज़ें जो बच्चों के लिए यहाँ पर बैज शर्ट्स पर या टी शर्ट, ये जो कपड़ों पर लगाए जाते हैं। तो इस बार आपने कहा कि डिमांड बढ़ गई है, तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए किस तरीके से दिन रात काम हो रहा है? दिन रात काम हो रहा है और नाइट शिफ्ट में भी काम हो रहा है, और कम से कम 15 से 20 हज़ार झंडा डेली तैयार किया जा रहा है। अच्छा जी, तो 15 से 20 हज़ार तिरंगे जो हैं वो हर दिन तैयार हो रहे हैं। और यहाँ तो बात विरासत की भी है, और राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो वो खुद ही हमारे देश की विरासत है। तो तीसरी पीढ़ी भी यहाँ पर है। ये बताइए कि बड़े तो ये काम कर ही रहे थे, फिर आप इसमें कैसे जुड़े? आपने तो तिरंगा विरंगा सब पहना हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। और मेरे फादर थे फ्लैग अंकल, जिनको आप सब लोग जानते हैं, और मैं उनका बेटा हूँ। तो मैं एक उनकी 2 लाइनें पहले कोट करना चाहूँगा जो उन्होंने पढ़ी थी। मेरे खून के कतरे कतरे में कि बस यही रवानी है, मेरी रूह भी मेरे देश के तिरंगे की दीवानी है। जी। ये उनके अल्फाज थे। इसी अल्फाज को हमने अपने दिल में सजो रखा है और उसी को लेके हम आगे चले हैं। जी। जो आप ये देख रहे हैं, मेरे मामा जी भी लगे हुए हैं, वो भी मेरे मामा जी थे, और मैं भी इसी काम में उनके साथ शुरू से लगा हुआ हूँ। जी, तो शुरू से यहाँ पर अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। और बात अगर आज की जाए तो आज के समय में तो जैनजीज की बात बार बार होती है। तो जैनजी, मैं देख रही हूँ कि जैनजी भी हैं साथ में। जैनजीज भी हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे मामा के लड़के हैं, ये भी इसी काम में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारा काम ही इतना बढ़ गया है मोदी जी के आह्वान से कि हमें पूरा परिवार इसी में ही लगा हुआ है हमारा। जब भी हम जो है अपनी सप्लाई जो हमारी हो पा रही है, डिमांड वो पूरी नहीं कर पा रहे हम। अच्छा, तो ये बताइए कि सप्लाई पूरी भी नहीं कर पा रहे हैं, देश के साथ साथ विदेशों से भी आ रहे हैं ऑर्डर? जी मैम, विदेश से भी आते हैं, एम्बेसीज वगैरह से आते हैं, डेलीगेशन आते हैं, उनमें भी जाते हैं, और कंट्रीज़ में भी जाते हैं फ्लैग। पर ऑल ओवर इंडिया में ही इतना क्रेज़ हो गया है कि हम उसी को ही नहीं पूरा कर सकते। अभी इतनी क्रेजिंग हो रही है, मतलब तिरंगे को लेकर हर दिल में हर इंसान ये सोचता है कि मैं अपने घर में तिरंगा लगाऊं, अपने साथ तिरंगा रखूं।
तो हर दिल में एक उत्साह है कि अपने घर में तिरंगा लगाएं, तिरंगा रखें। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने घर में किस तरीके का तिरंगा लगाना चाहते हैं। तो ऐसे में हर तरीके के, हर प्रकार के जो तिरंगे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पे तिरंगे तैयार हो रहे हैं, दिन रात काम किया जा रहा है। ये बताइए, दिन रात काम कर रहे हैं, कितनी शिफ्ट हो रही है आपकी? जी हम तो कर रहे हैं 8 9 10 घंटे करते हैं, 12 13 घंटे काम। 12-13 घंटे? थकान नहीं होती? नहीं, अपने देश के लिए थकान नहीं होती है। अच्छा, हाँ, देश के लिए नहीं होती है? नहीं, अपने देश के लिए हम जान भी दे देंगे, उसमें कोई कम नहीं। अच्छा, जब ये तिरंगा आप तैयार करते हैं तो मन में क्या क्या लगता है कि एक बड़ा योगदान है? हाँ, गर्व से सर ऊंचा होता है, अपने देश के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। जी हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं, जितना जल्दी पहुँच जाए पूरे देश में उतना बढ़िया मेरे लिए है। जी। तो एक गर्व का एहसास होता है कि तिरंगा तैयार कर रहे हैं। और तिरंगा, आप ये देखिए, जैनजीस की बात की जाए तो जैनजी खुद यहाँ पर तिरंगा बनाते आपको नज़र आ रहे होंगे। आजकल तो जैनजीस अलग अलग जगहों पर नज़र आते हैं, आप ये तिरंगा बना रहे, क्या कहना चाहते हैं? युवा पीढ़ी भी जुड़ गई है। या मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत गर्व महसूस होता है हमें तिरंगा बनाने में। जी। जी, जब तैयार करते हैं तो कैसा लगता है, महसूस होता है? बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम कुछ अपने देश के लिए कर पा रहे हैं। जी। या तो महसूस होता है कि देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और दिन रात आप देखें तो आपको हर तरफ ना तिरंगे ही नज़र आएंगे। तो यहाँ देखें। अच्छा, ये बताइए कि तिरंगे मैं देख रही हूँ, ऑर्डर्स भी बड़े आ रहे हैं, तो क्या अब इन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए जो लोग हैं वो भी बढ़ाने पड़े? जी बिल्कुल, बेशक लोग बढ़ाने पड़े हैं हमें। जैसे भारी डिमांड निकली है तो उसके लिए हमारे जो वर्कर्स हैं रात दिन काम कर रहे हैं। 2 शिफ्टों में काम होता है, डे में अलग हैं, नाइट के अलग हैं। तो हमारी महिलाएं भी इसमें सहयोग करती हैं। जैसे स्लम एरियाज़ हैं तो उनके अंदर हमारी लेडीज़ वर्कर्स जो हैं वो झंडे को बनाती हैं। हम उनके पास कटिंग भेजते हैं, वो कलेक्ट करके लेकर के जब हम आते हैं सिलाई होके यहाँ पैकिंग होती है। पैकिंग के बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। जी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो ये 3 रंग नहीं है, एक एहसास है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिर्फ कपड़ा ही नहीं, तिरंगा ही नहीं है, ये हमारे देश की शान आन बान है। इस तिरंगे को ऐसे ही हमने हासिल नहीं किया, हमारे बुज़ुर्गों ने इसके पीछे जो बलिदान दिए हैं, इसमें हमारी बुज़ुर्गों की बलिदान की खुशबू और महक इसके अंदर हम महसूस करते हैं। ये हमें इतनी आसानी से हासिल नहीं हुआ है जो तिरंगा हमें मिला है। पहले तिरंगा नहीं था, राष्ट्रीय चरखा झंडा फहराया जाता था। उसके बाद से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने एक टीम गठित की, हमारे जवाहरलाल नेहरू श्री प्रधानमंत्री जी ने। तो उसमें पिंगली यानी आप कहना चाहते हैं कि अब जब नया भारत की बात हम कर रहे हैं तो जो पहले चरखे से बन रहा था, अब वो तिरंगा भी एक नए रूप में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, उसके लिए एक टीम गठित की गई थी जिसमें पिंगली वेंकैया जी, तैयबा सोराब जी बैठे और इसको डिज़ाइन दिया गया। 6 महीने इसके ऊपर प्रक्रिया चली, तब ये जाके तिरंगा बना। तिरंगे के अंदर ये हर कलर का अपना महत्व है। केसरिया दिखाता है हमारी देश भावना, शक्ति, और वाइट कलर हमारा शांति का संदेश देता है। ग्रीन कलर, यानी इसके अंदर जितने भी कलर हैं सारे हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बांध के सजो के रखे हुए हैं। और राष्ट्रीय चक्र में जो ये अशोक चक्र आप देख रहे हैं, इसका एक अपना अलग महत्व है। इसका महत्व है, इसमें 24 स्टिक हैं कि 24 घंटे प्रगतिशील हमारा देश रहे। और हम जितने भी भारतवासी हैं सारे मेहनत कश लोग हैं और इसकी आन शान बान को अपने भारत की पूरे विश्व के अंदर दिखा सकते हैं कि हमारा देश कितना प्रगतिशील और मेहनत कश लोगों का देश है। बिल्कुल। तो सदर बाज़ार में तो 1962 से जिस तरीके से गफ़ार भाई ने शुरुआत की और अब गफ़ार भाई की 3 पीढ़ियां इसी काम में, इसी विरासत को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। तो हर घर तिरंगा अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि 15 अगस्त पर अपने घर में तिरंगा ज़रूर लहराएं, तो इसके लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस देश के अंदर जो इस नौजवानों के अंदर थोड़ी भावना कम। एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि 15 अगस्त का पूरे साल इंतज़ार रहता है? जी बिल्कुल, 15 अगस्त का हमें पूरे साल इंतज़ार रहता है और हमारे जितने भी टीम से जुड़े लोग हैं उनका भी।
इंतज़ार होता है, क्यों हम 6 महीने पहले इसकी तैयारी करते हैं, अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा बल्क में काम होता है जी तो उसके लिए प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है। जी। तो यहाँ पर तो पूरे साल 15 अगस्त का इंतज़ार रहता है, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान के लिए दिन रात तिरंगे बनाए जा रहे हैं। देश ही नहीं, विदेश में भी तिरंगे यहाँ से भेजे जा रहे हैं। और इसमें 3 पीढ़ियों के साथ साथ जो आज की सबसे युवा पीढ़ी जेनजीज हैं वो भी जुड़े हुए हैं। बस एक सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आज के जेनजी हैं उनकी तो सोच थोड़ी अलग है, और फिर आपके जो दादाजी हैं उनकी ये पूरी विरासत जिस तरीके से आगे चल रही है 1962 के बाद अब 2026 में बात करें, तो आप इसको कैसे देखते, कैसे इसके बारे में एक कहना चाहेंगे? जी, मेरे दिल में बचपन से एक इच्छा थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, तो वो चीज़ मुझे अपने दादा के रूप में मिली है, तो अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये काम करता हूं। तो आपको लगता है कि आज के जेनजी भी ये सब चीज़ें सोच रहे हैं? हाँ, कुछ लोग सोचते भी हैं और कुछ नहीं भी सोचते हैं, लेकिन ज़्यादातर जेनजी सोचते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बारे में सोचते हैं वो। तो यहाँ पर तो बुजुर्गों से लेके जेनजीज तक यहाँ तिरंगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और ये जो तिरंगा है, ये सिर्फ 3 रंग नहीं है, बल्कि ये उस आज़ादी का एहसास है जो बड़े मुश्किल से मिली, और उस आज़ादी के इस पूरे नए 2026 के भारत में आज हर कोई अपना योगदान हर घर तिरंगा के लिए देने के लिए दिन रात काम कर रहा है। और तस्वीरें अपने आप में साफ हैं कि किस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान के लिए यहाँ पर दिन रात काम हो रहा है। विदेशों में, भारत में और जगह जगह सिर्फ एक ही नाम, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आप देखें तो ये तस्वीरें अपने आप में खुद अपनी कहानी को बयान करती हुई नजर आ रही हैं। विजय जयपाल रावत के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।